कहते हैं कुदरत की चीजों से खिलवाड़ नहीं किया करते और कुदरत की चीजों से छेड़छाड़ भी नहीं किया करते। फिर वो चाहे जल स्रोत हो, नदी हो, पर्वत हो या फिर जंगल क्षेत्र जैसे इलाके। यहां पर पर्यावरण का जिस तरीके से शोषण किया जाता है उससे ऐसा लगता है कि हम विकास की राह पर नहीं विनाश की ओर चल पड़े हैं। और ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पर्यावरण को बचाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। आज हम बात करेंगे मशहूर उद्योगपति निकेश ताराचंद शाह जैन की, जिन्हें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सम्मानित किया है। जल स्रोत, नदी, पर्वत और जंगलों की पवित्रता के प्रति भारत की जनता में आदि अनादि काल से आदर और सम्मान की भावना थी, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण उनमें यह भावना कम होती चली गई, जिसके बाद पर्यावरण का शोषण होना शुरू हो गया। कई जगहों पर जंगल माफिया कुदरत की बनाई चीजों के साथ खिलवाड़ करने लगे और ऐसे समय में पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण प्रेमियों का योगदान वक्त की जरूरत है, यह कहना है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। इसी के चलते वन और पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करने वाले अलग अलग क्षेत्रों के 30 विभूतियों को राज्यपाल के हाथों सम्मानित किया गया। उन्हें इन्हीं 30 विभूतियों में शामिल है निकेश ताराचंद शाह जैन, जो एक उद्योगपति होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी हैं और जनहित से जुड़े मामलों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हाल ही में उन्होंने पीएमएलए कानून की धारा 45 को सर्वोच्च न्यायपालिका से रद्द करवाने में एक लंबी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस लड़ाई में कई जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने उनका साथ दिया। निकेश ताराचंद शाह जैन की इस कानूनी लड़ाई में देश के मशहूर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यही कारण रहा कि पीएमएलए कानून की धारा 45 के तहत भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद मुकेश ताराचंद शाह ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें न्यायपालिका से जमानत मिली और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं जिन्हें इसी कानून का लाभ देते हुए कोर्ट से जमानत मिली है। यहां तक कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल को भी इसका लाभ मिला। जो उनके ऊपर आरोप लगे थे उनमें वे दोषमुक्त हो गए। 23 नवंबर 2017 को निकेश ताराचंद शाह के पक्ष में आए सर्वोच्च न्यायपालिका के फैसले ने एक इतिहास रच दिया। आज पूरे देश में जब भी पीएमएलए कानून की धारा 45 का जिक्र किया जाता है तो निकेश ताराचंद शाह जैन का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार करूँगा हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत साहब जी का, जिन्होंने मुझे बिजनेसमैन अवार्ड देकर सम्मानित किया। और इसी के साथ गौ भारत भारती जो है उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और राज्यपाल के हाथों से मुझे ये अवार्ड देने के सम्मानित किया। इसके लिए मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे एक बिजनेस आइकॉनिक अवार्ड इस साल का मिला है। क्या किया आपने लॉकडाउन में, क्या कुछ किया आपने, क्या कुछ कार्य किया था आपने लॉकडाउन में? जैसा लॉकडाउन के अंदर मैंने अभी बिजनेस के अंदर सेवा की, मैंने एक एनजीओ फंड खोली और काफ़ी मददें की और कुछ जैसे हॉस्पिटल में सेवा वगैरह की वो जरूरत थी। और कुछ घर मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में मैंने कई गाने लॉन्च किए मेरे चैनल पे और मेरी न्यूज़ चैनल भी आएंगी यूट्यूब पे जो जल्द सैटेलाइट पर भी देखने को मिलेगी। और हमारे मीडिया का और हमारे सबका मैं उसके लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया।